अगर आप होली के समय में बहुत ज़्यादा ऑयली और मसालेदार खाना खाकर परेशान हो चुके हैं तो चलिए अब हम बनाते हैं बिना तेल मसाले का बहुत ही हेल्दी रेसिपी, जिसे मैं कच्चे पपीते के साथ में बनाऊंगी। इसमें कोई भी मसाला, किसी तरह का कोई स्पाइस नहीं डालूंगी और बिना तेल का मैं इसे बनाकर रेडी करूंगी, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पपीता को छील कर रेडी कर लेते हैं। छीलने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसके सीड्स को बाहर करेंगे। पपीता के सीड्स को बाहर करने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद हम इसे रफली कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे प्रेशर कुकर में डालेंगे। 1 कप पानी, 1 टीस्पून नमक स्वाद के हिसाब से। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसे 2 सीटी आने तक कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। जब तक पपीता उबल रहा है तब तक हम एक बड़े से पतीला में डालेंगे 2 कप सूजी। ये बारीक वाला सूजी है, अगर आपके पास मोटा सूजी हो तो आप उसे पीस कर बारीक कर लें। 1 कप दही डालेंगे, फ्रेश दही है। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 सीटी लगने के बाद गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसके सीटी को रिलीज होने देंगे। जब तक प्रेशर कुकर का सीटी रिलीज हो रहा है तब तक हम नारियल का चटनी पीस कर रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 कप नारियल लिया है, जिसको छील कर रेडी कर लिया है। इसके स्किन को हटा दिया हुआ है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया हुआ है। तो चलिए हम इसे डालते हैं जार के अंदर। इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भुना हुआ मूँगफली, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 4 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियां, स्वाद के हिसाब से नमक, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसे बारीक पीस कर रेडी कर लेंगे। मैंने इसे एकदम बारीक पीस कर रेडी कर लिया है। तो चलिए हम इसे एक बड़े से बाउल में डालते हैं। आप मेरे चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। गाढ़ा पतला जैसा भी पसंद हो आप उसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चटनी में तड़का भी लगाकर रेडी कर सकते हैं, राई और कड़ी पत्ता उड़द दाल का। मैं इसे सिंपल रखूँगी, इसमें किसी तरह का कोई तड़का वगैरह नहीं लगाऊँगी। यहाँ प्रेशर कुकर का सीटी भी अच्छी तरीके से रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे भी ग्राइंडर जार के अंदर डालेंगे और इसे पीस लेंगे। आधे पपीता को हम पीस लेंगे और आधे को हम ऐसे ही रहने देंगे दूसरी रेसिपी को तैयार करने के लिए। मैंने इसे अच्छी तरीके से पीस के रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे डालते हैं घोले हुए सूजी के अंदर। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। ध्यान रहे पपीता को उबालते समय भी नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। इसे मिक्स कर लेंगे। आप इस घोल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल कर रेडी किया है। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े, अगर लगे कि पानी कम है, गाढ़ा ज़्यादा है ये, तब आप जो पपीता वो बॉयल किया था उसी के पानी का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम इस इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे थोड़े से कोकोनट ऑयल के साथ में, या फिर आप घी के साथ में भी इसे ग्रीस कर सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। ग्रीस करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे।
और इस इडली बैटर के अंदर डालेंगे 1 इनो का पैकेट। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, पपीता उबाल कर रखा था उसी पानी को डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्के हाथों से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे डालेंगे इडली स्टैंड के अंदर। मैंने दोनों इडली स्टैंड को रेडी कर लिया है। यहाँ स्टीमर भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। मैंने इडली स्टीमर को पहले से ही गर्म होने के लिए चढ़ा दिया हुआ था। तो चलिए अब हम इस इडली स्टैंड को इसके अंदर डालते हैं और 6 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे इसे कुक होते हुए 7 मिनट हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे निकालकर हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब ये हल्का ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं एक स्पून की सहायता से। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल रहा है, कितना स्पॉन्जी बनकर रेडी हुआ है। इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए इडली को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। जब तक दूसरे बैच का इडली कुक हो रहा है तब तक हम एक प्लेट ले लेते हैं। इसके अंदर जो मैंने पपीता को उबाल के आधा साइड में करके रख लिया था, उस हम पपीते को निकालेंगे प्लेट में। हम इसे एक स्पून की सहायता से हल्का दरदरा मैश कर रेडी करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक महीन करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हल्का इसे मैश कर लेना है। मैंने इसे रफली मैश करके रेडी कर लिया है, दरदरा मैश करके। तो चलिए इसे एक बाउल में डालते हैं और इसे देख लेते हैं कि मैश करने के बाद कितना है। मैश करने के बाद ये 1 कप बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पे मैंने 1 कप ही, जितना मैंने मैश किया हुआ पपीता लिया है, उतना ही मैंने फ्रेश दही लिया है। तो चलिए इस पपीता को हम डालते हैं दही के अंदर। एक रही की सहायता से, मथनी की सहायता से इसे एक बार अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि दही और पपीता अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून होममेड रायता मसाला। इन सभी चीज़ों को एक बार फिर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हुआ है। तो चलिए इसके अंदर एक तड़का लगाते हैं जो इसके टेस्ट को बढ़ाकर 4 गुना कर देगा। आप देख सकते हैं, अगर आपके रायता के अंदर पपीता का छोटा छोटा सा चंक्स रह भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है जब ये मुंह में आता है। तो प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से इस पपीता के रायता की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। जितना ज़्यादा ये टेस्टी है उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी है। तो चलिए इसके अंदर हम तड़का लगाते हैं। यहाँ दूसरे बैच का इडली भी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी उतार देते हैं। रायता के अंदर तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल को एक कलछी में डालेंगे। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाए तब डालेंगे 1 टीस्पून उड़द दाल, 1/2 टीस्पून पीली वाली सरसों। राई जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब डालेंगे करी पत्ता, 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इसे हल्का सा हम भून लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन भून जाए तब डालेंगे इसे रायता के अंदर। रायता के अंदर डालने के बाद हम इसे ढक देंगे। ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट करने देंगे। यहाँ दूसरे बैच का इडली भी हल्का ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम इसे भी निकाल लेते हैं। रायता को रेस्ट करते हुए 2 मिनट हो चुका है। हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब ये खाने के लिए, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप मेरे रायता की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मेरे रायता की कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। आप अपने पसंद के हिसाब से गाढ़ा पतला जैसा भी चाहते हैं वैसे इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दोनों रेसिपी को सर्व कर देते हैं। इस तरह मैंने पपीता के रायता और पपीता के इडली को
नारियल की चटनी कोकोनट की चटनी के साथ में सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख सकते हैं ये जो मैंने इडली बनाया है कितना सॉफ्ट और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर रेडी हुआ है। तो चलिए हम इसे तोड़कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। जितना बढ़िया ये देखने में है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में हेल्दी और टेस्टी है और बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस हेल्दी सी रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।